हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अनीता लाइफ कॉर्नर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई और साफ़ सफाई करती जा रही हूँ। मन में बहुत सारा, दिमाग में बहुत टेंशन है। और बता दूँ कि मेरे बेटे का एडमिशन हो चुका है। वो JEE की कोचिंग कर रहा है। वो काफ़ी मतलब परेशान रहा कि यार 11वीं में लिखवा देते तो आज मैं क्लियर कर जाता। लेकिन उसको क्या बताएं कि उस समय पैसे की दिक्कत थी, 1.5 लाख रुपए ज़रूरत थी। 1.5 लाख कहाँ से आते। तो आपको पता है मेरे जो हस्बैंड है वो गार्ड की नौकरी करते हैं और केवल उनको 9,000 मिलता है। घर तो मेरी सास चलाती है और वो फीस देते हैं, ठीक है। तो बच्चे नहीं समझते हैं कि भाई पैसे कहाँ से आएंगे, जैसा भी है। और अभी फ़िलहाल कोचिंग कराया जा रहा है उसको, 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे देने हैं। और एक बात और है, काम करते करते ना मैं कर ही रही थी, तभी मेरे मायके से फ़ोन आया गया सिस्टर का। तो सिस्टर की तो एक अलग टेंशन है, उसके लाइफ को लेकर, उसके सेटलमेंट को लेकर, क्या किया जाए क्या नहीं, है ना। उसकी भी स्टोरी मैं लाऊंगी आप लोगों के सामने। और ये कहा गया कि मतलब मैं ये बोल रही हूँ, ये बताओ क्या लड़कियों का मायके में कोई अधिकार नहीं होता है। आजकल तो सरकार भी लड़कियों को मतलब मायके में हिस्सा दे रही है। अब आप बोलोगे कि हिस्सा क्यों। तो भाई देखिए, हिस्सा तब नहीं लिया जाता है जब भाई भाभी या उनके बच्चे अच्छे हों। भाई भाभी लोग अच्छे हो तो चलो ठीक है। मुँह आज मायके जाओ तो कभी भाई मुंह से बात नहीं करता, भाभी बात नहीं करती, जबकि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, है ना। तो मुंह से बात नहीं करते। उनके बच्चों बच्चों में तो इतना एटीट्यूड है कि बच्चे भी बात नहीं करते। यहाँ तक कि मेरा बेटा गया था, इतनी तबीयत उसकी ख़राब थी तो बेटे से भी कोई बात नहीं किया, देखने तक नहीं आए। और बिटिया बे मेरे बच्चों से किसी को क्या दुश्मनी है ना। मेरी बेटी से भी लोग बात नहीं किए। तो मतलब आप लोग का मैं हम कुछ ले रहे हैं क्या, आपका कुछ ले रहा है कोई। आपके उसमें मेरे पिताजी का है जो भी है। और अभी तो कोई हिस्सा लगा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, तो आप लोगों का ये ऐसा एटीट्यूड है। जब मेरी पिता मैं बताऊं दोस्तों, पिताजी मतलब एक्सपायर हुए थे, 2 दिन ही हुआ था मेरे पिताजी को। और लोग मतलब कमरों के बंटवारे की बात ले लिया, किचन हमको दो, ये करो वो करो, ऐसी ऐसी उनकी बात सोच होती है। अरे शर्म आनी चाहिए कि अभी 13 ही भी नहीं बीता और तुम लोग को हिस्सेदारी चाहिए। और आप बताएं। और एक बात और बोलती हूँ दोस्तों, ये बताओ कि पिता जैसे ख़त्म हो गए तो माँ अकेली हो गई। अब लोग बोलते पिता से टेंशन होता, पिता से टेंशन होता। तो माँ तो है, माँ के लिए, माँ को आज पिताजी जब से ख़त्म हुए एक रोटी नहीं बना के दिया गया मेरी माँ को। मेरी माँ को छोटे वाले में है, छोटी वाली बना के देती है ना। तो ये सब चीज़ें टेंशन है। तो अभी मेरे छोटे भाई की भी राय है कि भाई बहन इस घर में 4 हिस्से होने चाहिए, क्योंकि ये बाद में हमको परेशान करेंगे। तो बात सच है कि जो आज मुंह से बात नहीं कर रहा, आज मेरी मम्मी के ना रहने के बाद भी वो हम लोग को घर में घुसने तक नहीं देंगे। और फिर मैं बताऊं, जब अगर वो अच्छे से बात करते, उनकी लड़कियां अच्छे से बात करती, तो हम क्यों लेने जाते। हम क्यों करते भाई। भाई लोग एक 2 भाई हैं, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा। लेकिन जब उनके एटीट्यूड है, उनको बात, भाई मेरी जो भाभी है वो सरकारी जॉब में है, तो भाई सरकारी जॉब का घमंड मत करो यार। दिन सबके पलटते हैं, ठीक है। दिन सबके पलटते हैं। क्या बताएं, मैं बहुत दिमाग टेंशन में है। तो वही है कि अभी ये तो मेरे छोटे भाई का राय है, मेरी बहन का राय है कि इस घर में 4 हिस्से होंगे। और घर की बातें बाहर नहीं लाना चाहिए, लेकिन क्या करें, दिमाग ऐसा टेंशन में है कि क्या बताएं। और मम्मी भी अभी माया मोह में लगी, लेकिन मम्मी को आज तक लोगों ने रोटी तक नहीं बना दी। मेरी जो घर में था ना, भाभी केवल 5 साल साथ में रही है, उसके बाद अलग ही बनाया। और आज बस अपनी बीवी बच्चों भाई को भी केवल अपने बीवी बच्चों से ही मतलब है, हम लोग से कभी मतलब नहीं है। हमारे बच्चों से जाते भी हैं तो कभी ये नहीं बोलता कि पैर भी पड़ने जाते हैं ना, तो सीधे मुंह बात नहीं करते। मेरे बड़े बच्चों ने क्या किया। और आज तक तो हमने कभी, हमारा कभी आप लोगों से झगड़ा तक नहीं हुआ, लेकिन आप लोग बात तक नहीं करते हो ढंग से। तो बताइए, आज माँ बाप के रहते ये हाल है तो बाद में आप लोग क्या करोगे। तो बस यही है कि अब मेरी मेरी बहन और अब भाई मेरे बहन का तो जानते घर वैसे ही बिगड़ गया है। तो भाई उसको तो चाहिए ना रहने के लिए, कहाँ रहेगी वो बताओ। कहाँ रहेगी। अगर उसका घर अच्छा होता, ससुराल अच्छा होता, पति अच्छा होता, तो मायके में क्यों रहती। क्यों रहती वो मायके में। किसी को शौक रखा लगा है मायके में रहने का, नहीं ना, है ना। तो जब पति ही ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत टेंशन है दिमाग में, बहुत ज़्यादा टेंशन है।
और बस यहाँ मैं बर्तन धो रही हूँ। मन में कुछ और, एक बात और है, मैं ना अभी स्कूल तो मेरे पास है नहीं, अभी मैं ना एक बिजनेस करने को सोच रही हूँ। बिजनेस में भी कम से कम 30-40 हज़ार, 40-50 हज़ार का खर्चा है। और मैं सोच रही हूँ लोन ले लूँ, ले तो लूँ, लेकिन मैं दूंगी कहाँ से? मान लो मेरा बिजनेस नहीं चला तो मैं लोन कहाँ से चुकाऊंगी? ये चीज़ की भी टेंशन है। अब मैं सोच रही थी, मैं और मेरी बहन, क्योंकि मेरी बहन को भी कोई जॉब नहीं है, तो हम दोनों मिल के कोई काम शुरू करते हैं। लेकिन वही कि लोन कहाँ से ले तो लेंगे, चुकाएंगे कहाँ से? ये सब टेंशन बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, आप लोग सपोर्ट करोगे ना तो ये चैनल मेरा जल्दी से मोनेटाइज हो जाएगा और हम कुछ कर पाएंगे। क्योंकि बस आप लोगों का ही सहारा है। बहुत ज़्यादा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है। और हम क्या बोलें, और बेटी तो फ़िलहाल अभी ना एनसीसी में है। तो यही है कि आप बोलोगे मायके की बात यहाँ ले आ रही है, तो ये मायके की क्या करना करूँ बताइए? क्या लड़की क्या चाहती है? लड़की चाहती है कि मायके जाए तो भाई भाभी लोग ढंग से रहें, बात करें, तो अरे प्यार से तो बोलें। बताइए, आज मेरे पापा अपने बच्चों को छोड़ के 2 साल मायके रह के पिताजी की दवाइयाँ कराना, पिताजी को लेके जाना, मम्मी को ले जाना, और आज ये लोग में और कभी मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। ठीक है, मेरे पिताजी ने ज़मीन भी ली ना तो चारों के लिए लिया है, पापा ने मेरे चारों को किया है, किसी एक को नहीं किया है मेरे मम्मी पापा ने। और मेरे छोटे भाई की भी राय है कि नहीं, यहाँ पर 2 हिस्से नहीं लगेंगे, इस घर में 4 लगेंगे, क्योंकि 4 बच्चे हैं पापा के। तो हम हिस्सा नहीं लगाना चाहते, लेकिन इन लोगों की जो ढंग है ना, इनका एटीट्यूड है ना लड़कियों को, तो लड़कियां ढंग से बात नहीं करती तो हम उनको क्यों फैलने देंगे पूरे में? बताइए आप मुझे, क्यों फैलने देंगे? वो कभी ये नहीं बोलती बुआ, अरे वो छोटी सी लड़की जिसको मेरी बहन ने पाला था, उसकी उल्टी टट्टी साफ की थी, आज वो बात नहीं करती है, पता है आपको? हाँ, वो उसके जन्मदिन होने पर मैंने उसको गिफ्ट किया था, भूल गए सब क्या? आज मुझसे बात नहीं करते हैं। किसका घमंड है? कमाई का घमंड है यार। घमंड तो रावण का नहीं रहा, तुम्हारा क्या रहेगा? ठीक है। और इतने उससे मेरे भाई को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया ना, आज भाई माँ से बात नहीं करता, बाप से कभी बात नहीं किया, बहन से बात नहीं करता, भाई से नहीं बात करता, बच्चों से बात नहीं करता। आज भाई जो है ना, वो हो गया है बिल्कुल, अपनी बीवी बच्चों में बिल्कुल लग गया है। उसको नहीं पर टेंशन है किसी चीज़ की, किसी रिश्ते से मतलब नहीं है उसको, मालूम है आपको? किसी रिश्ते से मतलब नहीं है, वो केवल अपने बीवी वाले रिश्तों से मतलब है उसको, उसको किसी से मतलब नहीं है। फिर बोलते हैं कि बहन ऐसे बोलती है, यार तुम लोग बड़े हो ना, बड़े का क्या कर्तव्य निभाए हो? अरे छोड़ो, भाई होने का कर्तव्य मत निभाते, बेटे होने का क्या कर्तव्य निभाए हो, मुझे ये बता दो ज़रा, क्या निभाए हो? पिताजी जब से ख़त्म हुए कितने बार मेरी माँ का हाल चाल पूछे आपने? पूछा आपने? नहीं पूछा ना। फिर किस अधिकार से बेटे का अधिकार जमाते हो? क्या, किस अधिकार से? थोड़ा सा सोचो यार, बुढ़ापा सबका आता है, मैं मानती हूँ मेरे पापा मम्मी थोड़ा गुस्से वाले थे, लेकिन अभी भी तुम ही लोगों की तरफ लटके हुए हैं, मालूम है तुमको? और इतनी गंदी गंदी भाभी गाली देती है ना, इतनी गंदी गंदी, आज मेरी बहन मायके में है ना, तो इतनी गंदी गाली देती है कि कुछ कहने को नहीं, उल्टे सीधे लाछन लगाती है मेरी भाभी। क्या बताएं, बहुत तकलीफ होता है। और वो तो छोड़ो, बच्चे इतने गंदे तरीके से बात करते हैं, बात मालूम है? आज मेरी बहन के ऊपर उनको दुख नहीं लगता होगा? लगता होगा ना। फिर अभी अगर मेरी माँ पिताजी होगा, माँ पिताजी बेदखल कर देते ना तो आप कुछ नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी हम समझाते हैं, चलो नहीं, उन किसी का अधिकार किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी का अधिकार नहीं मारो। बहुत बहुत परेशान हूँ यार दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। और आप लोग प्लीज़ प्रेयर करना कि मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मेरे सास के रहते रहते मैं किसी पैर पे खड़े हो जाऊँ अपने, जिससे हमें आगे तक दिक्कत ना हो। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना, सपोर्ट करिएगा दोस्तों। मन में तकलीफ़ है तो सो बोल दी हूँ, क्योंकि मुझे अपने मायके की भी परेशानी में लगी रहती है, और यहाँ पे भी मम्मी की तबीयत रोज़ भी कुछ ना कुछ ख़राब लगी रहती है, मालूम है? और क्या बताएं, घर में छोटे भाई की भी कोई वो नहीं है, क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा कुछ। मतलब सब तरह से मेरी माँ को परेशानी है, पता है? घर में रहते हैं इतना, दो एक कमरे में रहना, 2-2 खराटे पंखे, टीवी फ्रिज अलग से उनकी चलती है। मेरी माँ को केवल 1700 पेंशन मिलती है, बताओ कैसे माँ करेगी? अगर मेरे दादाजी नहीं होते तो उस घर में को मम्मी कैसे बिल भरती, कैसे क्या करती, बताओ मुझे। हाँ, तुम्हें थोड़ा सा तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी जो भाभी जो है वो खुद सरकारी जॉब में है, खुद उनको गेहूँ चावल हर चीज़ आंगनबाड़ी का आता है ना? भाई खुद काम करता है, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि हाँ माँ तुम खा भूखी हो, नहीं हो, कोई मतलब नहीं है।
कोई भी मतलब नहीं होता उनको, मालूम है आपको। ये आज मैं नहीं बोलती, लेकिन मुझे बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं लोग, क्योंकि मैं देखी मेरी बेटी और मैं गई का बच्चे तो माँ बाप तो छोड़ो, बच्चे तक भी बात नहीं किए मेरी बेटी से। कितना तकलीफ। और यहाँ पर जो दुश्मन होंगे ना, ये मेरी वीडियो देख के हंस रहे होंगे। यार ठीक है, वक्त सबका बदलता है, ठीक है, वक्त हमारा भी बदलेगा कभी, कर लो। और देखिए दोस्तों, मेरी कंघी हो गई है, कंघी कर रही हूँ। और आज मेरा सोची कि ना आज साड़ी पहन लूँ, साड़ी पहनने का मन हुआ। तो बताइए ऐसे माहौल में क्यों ना हिस्सा लिया जाए। हाँ, जब हम चैन से नहीं तो फिर आप भी चैन से नहीं रहोगे। फिर वैसे भी हम बुरे हैं, बिना कुछ किए तो हम बुरे हैं। बदनाम है, इतना था तो क्यों नहीं पापा का जाके इलाज में सहायता की है। मैंने पापा के इलाज में 50,000 मेरे पास था, मेरी यूट्यूब की पेमेंट उसी दिन आई थी। मेरे पापा सर प्राइवेट में एडमिट थे, मैंने तुरंत पापा को बच के में 50,000 लगाया। कितना क्यों नहीं लगाए, 10,000 लगाए। 10,000 में तो रोज़ ताने मारते थे, और पिताजी 5,000 दे दिए वापस, और दूसरे दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। यार माँ बाप की बद्दुआएं लोगे ना तो कभी नहीं पाओगे, समझ लेना। माँ बाप की बद्दुआएं कभी मत लेना, ठीक है। हम जैसे भी हैं, हम अपनी सास के साथ हैं, हम अपनी सास को खाना पीना सब कुछ करते हैं, ठीक है। कोई बोल दे कि नहीं करते हैं तो भी हम बुरे हैं, कोई बात नहीं। और देखिए आज हमने मैगी बनाया था, क्योंकि हम सोचे थे कि शाम को सब्जी मतलब बनेगी तो वो हमारे हस्बैंड के टिफ़िन में काम आ जाएगा। तो हमने सब्जी मैगी पड़ी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड को भी मैंने मैगी से ही रोटी दे दिया। और सब्जी रात की पड़ी हुई थी तो मेरे बेटे के टिफ़िन में डाल दिया, क्योंकि देखिए सब्जी बहुत महंगी है ना। घर भी सोच समझ के चलाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बेटे की अभी मतलब कोचिंग चल रही है, रोज़ का उसका किराया 70-80 रुपये लगता है। और बस हम यही मैगी रोटी खा लिए हैं। और अभी दोपहर में फिर हमारे यहाँ दाल चावल बनता है, दोपहर में दाल चावल बनेगा, पता है। और मतलब इतना मतलब अंदर मैल भरे हैं ना, इतना मैल भरा हुआ है ना कि क्या बताऊँ। एक तो पता है मेरा घर मायका जो ना 3 साल हो गया, पनप नहीं पा रहा है। और पहले तो कुछ था ही ठीक, और अब तो 3-4 साल से पता नहीं मेरे मायके को क्या हो गया है, बिल्कुल गिरता ही जा रहा है। आर्थिक रूप से बहुत परेशानी हो रही है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा। वो चीज़ भी अगर मेरे पास होता ना दोस्तों, मैं खुद उनकी हेल्प करती, माँ की हेल्प करती, क्या बताएं। बहुत तकलीफ़ होती है। मैं मानती हूँ माँ मेरी थोड़ी गुस्से वाली है, वो तो बचपन से ही ऐसी हैं। हम क्या बचपन से नहीं देखते हैं क्या। और क्या आज को सब बदल जाएगा। हाँ, सब बदल जाएगा ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन नहीं, यहाँ पर सोचते ही नहीं है कुछ। यार अरे मत दो कि माँ को कुछ भी, या तुम जाके बैठ के दो, बात नहीं कर सकते हो, बात तक नहीं करते हो तुम। जब से मेरे पिताजी ख़त्म हुए हैं, 9 महीने पापा को हो गए, कब जाके माँ के पास बैठे हो। क्या उनको तकलीफ़ नहीं होती कि उनका पति ख़त्म हो गया और बेटा भी ऐसे ही है। वो तो छोटा भाई है, साथ में रहता है। चलो ठीक है, मैं आ गई हूँ मैगी रोटी खाने। और आप लोगों की राय क्या है कि हमको लेना चाहिए घर में कि नहीं, क्योंकि हमारे छोटे भाई क्या तो राय है कि दीदी सुनीता और तुम दोनों लोगे यहाँ पर। तो आप लोग कमेंट करके बताना क्या राय है, क्योंकि घर का मायके का माहौल बहुत ख़राब है। हम भले नहीं रहेंगे वहाँ, लेकिन हम रहने भी नहीं देंगे किसी को, क्योंकि जो आज नहीं ढंग से रह रहा वो क्या कल रहेगा ढंग से, ठीक है। फिर हम लड़कियां जो मुँह से आज बुआ तक नहीं बोलती हैं। यार मैंने क्या किया लड़कियों को, तुम लोग भूल गए यार। हैं, मेरी बहन का एहसान भूल गए क्या, जो तुम्हारी अपनी पढ़ाई तक छोड़ देती थी तुम लोगों को संभालने में। तुम लोगों का लैट्रिन बाथरूम उल्टी साफ़ की है, मैंने तो उतना नहीं किया, लेकिन उसने किया, उसकी तो तुम लोगों ने कद्र नहीं किया। तुम लोगों ने उसकी तो कद्र नहीं की। और मेरे भाई भाभी तो मिलकर उसको मारे भी हैं, आपको क्या बताएं, मारते भी हैं मेरे भाई भाभी मिलकर।